गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो आज मैं आपको एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने आप ग्रो हो जाता है। और ये एक तरह का खरपतवार है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर बहुत सारे मेडिसिनल गुण होते हैं और बहुत सारी बीमारियों के इलाज में ये पौधा जो है वो काम आता है। तो कौन कौन सी बीमारियों में ये पौधा काम आएगा, इसके फूल, इसके पत्ते, और किस तरीके से इसका उपयोग करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। तो ये आपके जो फल हैं आपको नज़र आ रहे होंगे मकोई के, पहले ग्रीन होते हैं, फिर ऑरेंज हो जाते हैं और कुछ में पर्पल और डार्क पर्पल भी कलर के जो फ्रूट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसके पत्ते को देखें तो इसके पत्ते जो है वो जो मिर्ची का पौधा होता है उसकी तरह ही कुछ कुछ जो है वो दिखाई देते हैं। और इसके अगर हम फूलों की बात करें तो जो फूल हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, या कई बार जो है हरे रंग के फूल भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये मकोई का पौधा है और कहीं पे भी आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसके जो फ़ायदे हैं, कौन-सी बीमारी में फ़ायदे हैं, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फ़ीवर की। अगर किसी भी आदमी को फ़ीवर हो जाए, बुखार हो जाए, तो मकोई के पके हुए फल खाने से बुखार जो है वो 1 घंटे में उतर जाएगा। 1 घंटे में आपका बुखार जो है वो मकोई के पके हुए फल खाने से उतर जाएगा और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता। जबकि जो दूसरी मेडिसिन आप लेते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो मकोई बुखार में बहुत जल्दी असर जो है वो करता है। उसके अलावा मैं दूसरे फ़ायदे की बात करता हूँ, तो देखिए मकोई जो है वो सिर्फ़ आपका बुखार ही सही नहीं करता। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि भूख लगने की समस्या होती है। तो अगर आप अपनी भूख को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके पत्तों का साग बनाकर जो है वो खा सकते हैं। अगर आप इसके पत्तों का साग बनाकर खाएँगे तो आपको जो भूख ना लगने की समस्या है उससे आपको निजात मिल सकती है। और अगर आप चाहें तो इसके जो फल हैं उनका भी सेवन किया जा सकता है। इसके जो फल होते हैं वो रसबेरी जैसे ही होते हैं और उसी फैमिली का ये पौधा है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ जॉन्डिस, पीलिया। अगर तीसरा फ़ायदा, अगर किसी भी व्यक्ति को जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है तो आप जो है इसका काढ़ा बनाकर जो है वो पी सकते हैं। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। लेकिन जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उनको भी आप कंटिन्यू रखें तो और ज़्यादा असर जो है ये करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उनको छोड़ना नहीं है, उसके साथ ही मकोई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं तो बालों को काला करने के लिए भी मकोई जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। मकोई के अंदर जो बीज होते हैं उन बीजों से तेल निकलता है और उस तेल को अगर आप रोज़ाना नाक में 2 बूंद डालते हैं तो आपके जो बाल हैं वो काले होने लगते हैं। तो इस चीज़ का भी आप फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ 5वें फ़ायदे की। अगर किसी व्यक्ति के मुँह में छाले हो जाते हैं तो ये एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मकोई के 5-10 पत्ते हैं आपको चबा लेने हैं। चाहे तो आप थूक सकते हैं या फिर निगल भी सकते हैं। तो उससे आपके मुँह में जो भी छाले हैं वो बहुत ही आसानी से, और मैं कहूँगा कि बहुत ही जल्दी जो है वो सही हो जाते हैं। तो मुँह के छालों में भी मकोई का जो पौधा है, जो पत्ते हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद जो है वो माने गए हैं। तो अब मैं आपको इसका 6th बेनिफिट जो है वो बताता हूँ। देखिए अक्सर ये देखा गया है कि गर्मी में स्किन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। खुजली वगैरह, दाद खाद खुजली, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी स्किन पे हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप मकोई के पत्तों को पीसकर खुजली वाली जगह, या मैं कहूँ कि खाज खुजली वाली, या आपको दाद भी है ना, तो उस वाली जगह पर अगर आप इसके पत्तों को पीसकर लगा देते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके जो निशान बना होगा, जो दाद खाद खुजली है, वो पूरी तरह से सही हो जाएगी। और देखिए मकोई में जो है वो खून को साफ़ करने वाले गुण भी पाए जाते हैं, जिससे ये त्वचा से संबंधित बीमारियों को जो है वो पूरी तरह से
ख़त्म कर सकता है। तो इस तरीके से आप मकोई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 7वां फ़ायदा। देखिए कई बार जो हमारी वीमेन होती है उनको पेन और पीरियड्स क्रम्स डे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, और ये उनके लाइफ में जो है वो रेगुलरली चलता रहता है। पेन भी बड़ी समस्या होती है, तो अगर आप पेन किलर लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन मकोई का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके अंदर एंटी पायरेटिक गुण जो हैं वो पाए जाते हैं, जो आपको दर्द से मुक्ति दिलाते हैं। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, अकड़न है, कमर दर्द है, तो मकोई का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। दर्द से भी जो है वो मुक्ति आपको मकोई का पौधा जो है वो दिला सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्किन के लिए। देखिए आपकी स्किन के लिए भी जो है वो मकोई का पौधा जो है वो फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट माइक्रोबियल गुण होते हैं, और मकोई में जो है वो थेराप्यूटिक गुण भी जो है वो पाए जाते हैं, जो सेल रीजनरेशन में आपकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से स्किन से जुड़ी समस्याएं होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा कि सनबर्न की वजह से आपका जो फेस है या जो बॉडी में रेड कलर की डार्कनेस आ जाती है, तो वो भी मकोई से ठीक हो सकती है। तो मकोई का के पत्तों का जो है आप फेस पैक बना लीजिए, और जहाँ-जहाँ पर सनबर्न हुआ है वहाँ पर आप लगा लीजिए, तो बहुत ही जल्दी जो है वो सनबर्न जो रेड स्किन है वो पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। तो स्किन के लिए भी काफ़ी लाभदायक जो है वो माना जाता है। तो नेक्स्ट 9th बेनिफिट की मैं बात करता हूँ, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो मकोई जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। मकोई में फाइटोकेमिकल्स होते हैं और साथ ही एंटी माइक्रोबियल्स गुण होते हैं, जिससे यूटीआई जो है वो बार-बार नहीं होता। मकोई में का सेवन करने से वैजिनल सेक्रेशन और यूरिन आउटपुट में इजाफा होता है, जिससे शरीर के अंदर मौजूद सारे बैक्टीरिया जो है वो बाहर आने में मदद होती है, जिसके कारण बैक्टीरिया और टॉक्सिक फ्लक्स आउट हो जाते हैं, और अगली बार यूटीआई होने का जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट बेनिफिट की, एंजाइटी। एंजाइटी को शांत करने में भी जो मकोई का पौधा है वो काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। मकोई की प्रकृति डायरेक्टिव होती है। अगर कभी-कभी आपको ऐसा महसूस होता है या किसी कारणवश आपको नींद नहीं आती है, काफ़ी डर न लगने लगता है, तो आपको मकोई का जो सेवन है वो शुरू कर देना चाहिए। ये आपकी चिंता को ख़त्म करने में काफ़ी सहायक जो है वो माना गया है। इसमें ऑक्सीडेटिव गुण होते हैं, जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका लाभ उठाएँगे। तो जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।